पहले गला घोटा, हत्या की, इसके बाद हत्या करने के बाद उसी पति के डेड बॉडी के नीचे सांप को रख दिया ताकि बाकी लोगों को यह लगे कि दरअसल ये जो मौत है वो सांप के काटने की वजह से हुई है, और लोग ये मान भी गए थे। लेकिन जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो मौत की वजह निकल के सामने आई वो यहां पे निकल के सामने आई गला घोटने की, और गला घोटने की वजह से मौत हुई है ये सामने आया। इसके बाद पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया। इसके बाद जब सवाल जवाब हुए तो सवाल जवाब के बाद ये साफ हो पाया कि यहां पर जो मौत हुई है वो हुई है गला घोटने की वजह से। तो देखिए यहाँ पे मेरठ में खौफनाक जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई कि किस तरीके से जो शख्स है वो यहाँ पे बिस्तर पे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये शख्स है अमित, जिसकी शादी कुछ साल पहले ही अपनी पत्नी रविता से हुई थी। 3 बच्चे थे, हंसता खेलता परिवार था। लेकिन जब पत्नी के अवैध संबंध बने तो जो पति था वो बीच में रोड़ा बनने लगा, और यही वजह है कि पत्नी और प्रेमी ने मिलकर के अमित को जान से मारने की साजिश रची। पहले अमित की गला घोट के हत्या की गई और शव के नीचे जिंदा सांप को दबा दिया था। उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पे शरीर पर सांप के डसने के निशान भी मिले, और यही वजह कि लोगों को ये लगा कि दरअसल ये जो मौत हुई है वो सांप के काटने की वजह से हुई है। सपेरे को बुलाकर बाकायदे परिवार के लोगों ने सांप को पकड़वाया और पूरा परिवार ये मान गया कि दरअसल जो बेटे की मौत हुई है वो सांप के काटने की वजह से हुई है। लेकिन इसके बाद अमित का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद जिस तरीके से पहले सभी को लगा था कि सांप के काटने से अमित की मौत हुई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये खुलासा हुआ कि दरअसल मौत की जो वजह है वो कुछ और है, और ये प्राकृतिक मौत नहीं है बल्कि यहां पर ये जो है हत्या की गई है, वो भी सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत यहां पे हत्या की गई है, जिसमें न सिर्फ रविता बल्कि जो उसका प्रेमी है वो भी इस हत्या की साजिश में शामिल है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए वहीं पे ये वही अमित की पत्नी है रविता, जिसको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जरा सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पे फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी अपने पति को रास्ते से हटाने की। जो पति प्रेमी और इसके बीच में राह में जो रोड़ा बन रहा था उसे हटाया गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यहाँ पर जो है बड़ा खुलासा हुआ, और खुलासा होने के बाद यहाँ पे पता चला तो पुलिस ने यहाँ पे हिरासत में लिया। पहले पत्नी को जो है यहाँ पर अरेस्ट किया। इसके बाद तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पे उगलवाई गई। इसके बाद जो बातें बताई अमित की पत्नी ने वो हैरान करने वाली थी, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने बातें आई वो भी अपने आप में चौंकाने वाली है। क्या खुलासा हुआ? खुलासा ये हुआ रिपोर्ट में कि जिस तरीके से यहाँ पर जो गला दबाया गया है, गला दबा करके ही यहाँ पर अमित की हत्या की गई है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खुलासा हुआ, यानी कि जो मौत की वजह है वो गला दबाना है। हत्या के बाद अमित को सांप ने काटा, क्योंकि सांप वहां पे रखा गया था ताकि लोगों को ये लगे कि सांप के काटने से मौत हुई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी अपनी ओर से। इसके बाद अमित की पत्नी रविता को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद रविता की प्रेमी अमरदीप से भी यहाँ पे पूछताछ की गई, और खुलासा यह हुआ कि दोनों ने मिलकर अमित का गला घोटकर उसकी हत्या की है। तो देखिए यहाँ पे जो बातें निकल के सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो यहाँ पे चौंकाने वाली है। तो ये तय करना मुश्किल है कि ज्यादा जहरीला सांप था या खुद की पत्नी जो कि आस्तीन का सांप निकली, क्योंकि इसी पत्नी ने अपने पति की हत्या की साजिश रची। प्रेमी के साथ मिलकर अमित का गला घोटा, हत्या से पहले 1000 रुपए में सांप खरीदा, और गला घोटने के बाद लाश के नीचे सांप को दबा दिया। सांप के दबे होने की वजह से सांप ने 10 बार अमित को डसा, और सुबह घर वालों को भी सांप ही दिखाई दिया। बिस्तर में सांप रविता ने प्लानिंग के तहत रखा था ताकि हत्या को हादसा बनाया जा सके, लेकिन पोस्टमार्टम ने रविता का खेल बिगाड़ दिया, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खुलासा यह हुआ कि दरअसल अमित की जो मौत है वो गला घोटने की वजह से हुई है। इस बीच अमित की मां क्या कुछ कह रही है वो भी सुनवाते हैं आप।